समाज बैठा है और समाज एक अलग पार्टी को किसी का भी समर्थन राजकुमार वाले के लोग में हाथ अभिनंदन है। खड़ा होया तो तोहे भी न पाओगे, सारा लोग खड़ा होया तो तोहे भी न पाओगे। मुझे मेरा का फरमान मत खो, अपना सम्मान सही टाइम आया से अब सहन न करेगी यारो भीम आदमी, अब जुल्म न सहेगी यारो भीम आदमी। आज जो ये पगड़ी पहनाई गई है, भले ही माध्यम आप हैं, लेकिन इसका श्रेय मैं बाबा साहेब को दूंगी, क्योंकि बाबा साहेब की बदौलत आज महिलाओं को पगड़ी पहनाई जा रही है, तो ये सिर्फ बाबा साहेब का करम है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय। बीच में बैठी है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि आदमियों को अपने आप को कंट्रोल करना है। औरतों के लिए कोई साइड मत बनाइए आप लोग, प्लीज। आप औरतों को साइड कर देते हैं, एक एरिया बना देते हैं कि वहां पर केवल महिलाएं बैठेंगी। महिलाएं कहीं अलग नहीं बैठेंगी, वहां आप लोग के बीच में बैठेंगी, और आप लोगों को संभालना है अपने आप को, अपने आप को आप लोग संभालिए। धन्यवाद बहुत बहुत, जो मुझे सम्मान दिया आप लोगों ने, इसकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी। मैं जब से अपना होश संभाला बचपन से हमेशा सिर्फ एक ही चीज के लिए फाइट करती आई हूँ कि महिलाओं को बराबरी दो। अपने घर में हो, घर में ऐसा कुछ नहीं कि बराबरी नहीं है, घर से ही बराबरी मिली है, तभी मुझे बाहर भी बराबरी चाहिए। स्कूल हो, कॉलेज हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, और मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ और आगे भी लड़ती रहूंगी। और यहाँ
भी आप सभी लोगों का साधुवाद जो मुझे यहाँ पर आप लोगों की वजह से मुझे एक सम्मान मिला ये, और आज बाबा साहब का 131वां जन्मदिन है। आप सभी लोगों को उसकी बधाई, बहुत बहुत बधाई, और मैं जटवाड़ा की टीम के बहुत बहुत धन्यवाद पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो। सभी सम्मानित भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम। किसी ने सच कहा है कि मेरे सर को जो ताज दिया है वो सिर्फ मेरे बाबा साहब ने दिया है। इन्हीं छोटे शब्दों में इस संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वें जन्म दिवस पर आप सभी को दिल की गहराइयों से, सभी जनपद वासियों को, क्षेत्र वासियों को, मेरी माताओं बहनों को दिल से जय भीम नमो है। जो लेख लिखा हुआ है वो मुकद्दर भी हमही ने बनाया है। भीम आर्मी, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। शरणम शरणम गच्छामि, बुद्धं शरणम गच्छामि। जब भीम की सेना लगी, जब भीम की वार्ड नंबर 12 के पार्षद श्री सत्यप्रकाश सत्तो जी का छोटा पुत्र हूँ। मेरा नाम प्रवीण कुमार मुलायम है। सभी भाई, मेरे छोटे बड़े भाई सभी मुझे मुलायम के नाम से जानते हैं, और बस सबका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर ऐसे बना रहे। और बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रखा है सभी भाइयों ने। एक बार जोर से बोलो जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, दुश्मन की छाती हमारे भी महिला के लिए जोरदार ताली होना इनके लिए। नफरत नहीं प्रेम के आदी हैं हम, नफरत नहीं प्रेम के आदी हैं हम। गर्व से कहते हैं अम्बेडकरवादी हैं हम, गर्व से कहते हैं अम्बेडकरवादी हैं हम। सबसे पहले मैं संजय सजलाना जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आप सबको मेरा नमस्कार, जय भीम। बहुत समय से चला आ रहा है, हम कर क्या रहे हैं? बहुत समय से देख रहे हैं कि हम दो नावों में पैर रख के चल रहे हैं, यही तो है सच्चाई। कभी किसी ब्राह्मण के घर पे आपको वाल्मीकि जी की फोटो नजर नहीं आएगी, नजर आएगी उनकी तस्वीर कोई देखने के लिए मिलेगी? किसी स्वर्ण जाति के घर नहीं मिलेगी आपको, और आपके घर सबकी मिलेगी। ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कहीं भी तस्वीर देखने के लिए नहीं मिलेगी, स्वर्ण समाज में, पर दलित समाज में मिलेगी। पर उल्टा क्या है कि ब्राह्मण समाज कभी भी आपके पूर्वज, आपके लीडर, आपके नेता को, या आपके जो कि 146 देश में सन 2021 में 2021 में जयंती मनी थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के। हर एक कंट्री, हर एक देश मानता है बाबा साहब भीमराव की राव को, पर यहाँ भारत में स्वर्णवादी लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं? एक तो बहुत विडंबना है हमारे लोगों में। सबसे पहली विडंबना तो ये है कि हम जाति में अपने आप को ये कर लेते हैं, बांट लेते हैं। बाबा साहब भीमराव ने क्या कहा कि हम सब एक हैं। पहले तो आप एक बनो, जितने भी SC, ST, OBC हैं वो सब एक हैं, क्योंकि शोषण सिर्फ एक जाति या एक धर्म का नहीं हुआ, सबका हुआ है। और किया किसने? स्वर्ण जाति के लोगों ने। स्वर्ण ने किया ना, ब्रह्मवादी लोगों के लिए जो तक ये देश खड़ा रहेगा। और वो सिद्धांत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अंग्रेजों को बताए थे, अंग्रेजों को समझाए थे, अंग्रेजों की समझ में आया था, लेकिन तत्कालीन मनोवादी लोगों की समझ में नहीं आया। जो बाबा साहब की विचारधारा को पहचान गए थे, अंग्रेजों ने तुरंत बैंकों का बैंक बनाया, जिसका नाम रखा इंपीरियल बैंक, जो आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया।
आज आपके देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाबा साहब की देन है। तालियां। तो नहीं लगता कि ये गौरव का विषय है? अत्यंत गौरव का विषय है, अत्यंत गौरव। मतलब मेरे पास शब्द कम है कि इस महामानव के बारे में मैं कहूं, बहुत कम शब्द हैं। मन तो ऐसा करता है कि वो सारी पुस्तकें जो पढ़ी हैं, जिनके विचार अभी भी मस्तिष्क पटल पर कौंध रहे हैं, एक एक करके लाइन वाइज लाइन में बताता चला जाऊं, लेकिन बहुत सारी बाधाएं होती हैं जिसके चलते हुए वो सारी चीजें नहीं हो सकती। मैं भी यहां बैठा हुआ एक चीज नोट कर रहा था। पहली बार मैं यहां मंच पे कई बार आया हूं मैं, लेकिन पहली बार जब इस मंच पे आया हूं तो इन भाइयों ने बड़ा जबरदस्त दाव खेला यार, बहुत जबरदस्त दाव खेला है। ये जो नीले रंग की पगड़ी पहना दी कुछ लोगों को, ये इतना बड़ा दाव है कि इन सबको जिम्मेदार बना दिया। इन सबको कह दिया गुरु अगर एक भी गलती करोगे मारे जाओगे। इस समाज का भार इनके कंधों पे रख दिया। कितना बड़ा दाव है। ऐसे दाव खेलते मनुवाद, अंबेडकरवादी लोग, बुद्धवादी लोग, लेकिन मनुवादी लोग दाव कैसा खेलते हैं वो बताता हूं। दाव दाव में फर्क करते हैं। ये एक दाव है कि जिम्मेदारी कंधों पे सौंप दी कि जाओ और समाज को जागरूक करो। कितनी बड़ी बात है, कितना बेहतरीन दाव खेला इन लोगों ने। और मनुवादी लोग दाव कैसा खेलते हैं वो बताता हूं। केवल और केवल संपत्ति को पाने के लिए, राजपाट पाने के लिए एक आदमी उसने अपनी घरवाली को दांव पे लगा दिया था। इन्होंने हमें जिम्मेदार बनाने का दांव खेला, उन्होंने राजपाट पाने के लिए अपनी बीवी को दांव पे लगाया और उस आदमी को धर्मराज कहा गया। उस आदमी को हिंदू समाज में आज भी धर्मराज के नाम से जाना जाता है। इमेजिन करो, कोई आदमी अगर जुए में रुपया हार जाए, पैसा हार जाए, दौलत हार जाए, दोबारा आ सकता है। लेकिन अगर दांव लगाकर घरवाली को हार जाए और जो सम्मान चला गया वो वापस कभी आ सकता है? किसी सूरत में नहीं आ सकता। तो ये लोग ऐसे दांव खेलने और ऐसे प्रपंच खेलने में पारंगत हैं। जानते हो, दांव तो हो गया, दांव के बाद एक दांव और खेला गया। जिस व्यक्ति ने उस महिला को जीत लिया, जिस व्यक्ति ने उस महिला को जीत लिया, तो उस महिला को भरे दरबार में पगड़ी पहनाने के बजाय उसकी धोती खींच दी गई। जिस समाज का हिस्सा होने पर आप गौरवान्वित महसूस करते हो, जिस धर्म का हिस्सा होने के हो करके आप अपना आप को गौरवशाली महसूस करते हो, तो यहां फर्क होता है कि अंबेडकरवादी यहां बहन को बुला करके पगड़ी बांधते हैं और वो भरी सभा में साड़ी को उतार देते हैं। तालियां। साड़ी उतार रहे थे तो एक भाई था उसका उसी सभा में। अब भाई को तो गुस्सा आना ही चाहिए। अगर यकीन जानिएगा, भरी सभा में अगर कोई मेरी बहन के साथ, भले वो मुंह बोली बहनी क्यों ना हो, भले ही मुंह बोली बहन क्यों ना हो, अगर उसके साथ भी कुछ होता है, या तो मार दूंगा या मर जाऊंगा, या मार दूंगा या मर जाऊंगा। एक भाई था वहां पर। अब जब भाई की बहन की साड़ी उतारी जा रही थी तो मैं उम्मीद कर रहा था कि वो थप्पड़ मारता, घूंसा मारता, लात चप्पल मारता, कट्टा मार देता, चक्कू मार देता। उसने ये सब कुछ नहीं किया। वो यूं चल के आया यूं, और हाथ में फैक्ट्री लगा दी धोती बनाने की। और इस हाथ में से धोती निकल रही थी, यहां से धोती निकल रही है और उस बहन को लिपट रही है। एक खींच रहा और एक चढ़ा रहा, एक धोती उतार रहा है, एक धोती चढ़ा रहा। उस बहन का क्या हो रहा, अबे इधर घूमू
या इधर घूम जाऊं? वो बहन की बुद्धि खराब कर दी उन्होंने। नतमस्तक हो जाता हूं मैं बुद्धवाद और अंबेडकरवाद के लिए, जहां इस मंच पर हमारी बहनों को पगड़ी बनाने कर सम्मान दिया जाता है। मैं नतमस्तक हो जाता हूं यहां। और ऐसे धर्म को जहां बहन बेटी का सम्मान ना हो, ठोकर मारता हूं ऐसे धर्म को। यकीन जानिए, जब मैं इनकी किताबें पढ़ता हूं, पन्ने पलटता हूं, तो परत दर परत अंधविश्वास, झूठ, पाखंड, फरेब, जलालत, इसके अलावा कुछ दिखता ही तो नहीं। लेकिन फिर भी हम वहीं जाते हैं। एक बात बताओ, एक कुत्ता आपके दरवाजे पर आया, कुत्ता, आपने उसे भगा दिया, कुत्ता फिर आ गया, आपने कुत्ते को फिर भगा दिया, कुत्ता 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार आया, आपने 10 के 10 बार भगा दिया। बताओ, कुत्ता 11वीं बार आएगा? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कुत्ते का जमीर जाग गया। 11वीं बार में कुत्ते का जमीर जाग गया। लेकिन इस समाज को 5000 साल हो गए, ठोकर मिल रही है, जलालत मिल रही है, इसका जमीर नहीं जागता। कुत्ते का जमीर जागता है, इस समाज का जमीर नहीं जागता। जिस घर पे जाता हूं, मुझे याद है, यहाँ जो बहन बेटी है वो दूसरों के घरों पे रोटी मांगती थी, दूसरे के घरों का मैला उठाती थी, दूसरे के घरों का कचरा उठाती थी, और आज भी करते हैं। और कभी ब्राह्मण को देखा दूसरे का मैला उठाते हुए? कभी ठाकुर को देखा है दूसरे का कचरा उठाते हुए? ना, कभी नहीं देखा। ये काम इन्होंने स्पेशली हमें दिया है। और मोदी तो यहां तक कहता है, मित्रों, ये लोग जो कचरा साफ करते हैं, इनमें बड़ी आत्मीयता है, इनका संबंध सीधा परमात्मा से होता है। और आत्मा से परमात्मा के मिलन के लिए जब आप इस कचरे को उठा करके, इस मैले को उठा करके कहीं और डालते हैं, तो आपका संबंध उस परमपिता परमेश्वर से हो जाता है। मैं उससे कहता हूं, हनीप्रीत के पापा, तू भी उठा ले भाई, डायरेक्ट हॉटलाइन पे सिस्टम बना ले, कुछ तो सिस्टम बना ले। लेकिन नहीं, हमसे कराएंगे ये काम। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समाज को सम्मान मिलता है, दूसरे समाज को अपमान मिलता है? झूठ, फरेब, पाखंड और जलालत से भरी जिंदगी को मुझे लगता त्याग देना चाहिए। बाबा साहब के बताए रास्ते पे चल देना चाहिए। एक आखिरी बात बता के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल आखिरी बात।